लड़ेंगे? श्री कृष्ण बोले हम लड़ेंगे, परंतु उसी जगह में लड़ेंगे जहां पर मेरा भी कोई ना हो और आपका भी कोई ना हो। तो श्री कृष्ण कालियवन को मथुरा से आगरा ले आए। मथुरा से जो आगरा है वो 50 किलोमीटर का दूर है, और आगरा से 60 किलोमीटर दूर एक धौली पहाड़ है जो राजस्थान में पड़ता है। उसमें एक गुफा है जिस गुफा का नाम है मुचकुंद गुफा। राजा मांधाता का बेटा मुचकुंद उसी गुफा में वो सोए थे। उनको इंद्र ने वरदान दिया था कि आपको सोते हुए अवस्था में भगवान का दर्शन होगा। क्यों? ये मुचकुंद सूर्यवंशी राजा हैं, अयोध्या के थे। ये इंद्र का सहायता करने के लिए एक बार स्वर्ग में गए थे। इनके कारण देवताओं का जीत हुआ। तो इंद्र ने कहा आपके कारण हमारा जीत हुआ, अब आपको क्या चाहिए? तो मुचकुंद ने कहा आप मुझे अयोध्या में पहुंचा दो। तो इंद्र ने कहा अभी आप अयोध्या जाएंगे तो आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो मुचकुंद ने कहा क्यों? मुझे कोई अयोध्या का व्यक्ति पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा क्या बात है? इंद्र ने कहा महाराज आपके कारण हम सब देवता लोग विजय प्राप्त किए, परंतु पृथ्वी लोक और इंद्रलोक के समय में बहुत अंतर होता है। इंद्रलोक में एक महीना में, पृथ्वी लोक में कई हजार वर्ष बीत जाएगा। और आप इतना लंबा साल यहाँ रहा तो आपके बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ये सब कई पीढ़ी मर चुके हैं। आप जाएंगे तो भी आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो आप एक काम कीजिए, मथुरा के पास आगरा है, वहीं पर एक धौली पहाड़ है, वहीं पर विश्राम कीजिए, और जो आपके नींद को तोड़ेगा आपका दृष्टि पड़ते पड़ते वो भस्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने क्या किए, कालियवन को मथुरा से आगरा तक तो एक साथ में आए बातचीत करते हुए, फिर वहां से भगवान भागे और कालियवन पीछे पीछे भागा। ऐसे भगवान तो पीला वस्त्र पहनते हैं, पीला कपड़ा, ऐसे ऐसे देखा देखा करके वो गुफा में घुस गए। और कृष्ण ने क्या किया, अपने पीला वस्त्र को मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिए और छुप गए। अब कालियवन सोचा कि यही आकर के सो गया। भगवान कृष्ण को मालूम था कि कालियवन को शिव जी का वरदान है, ये किसी भी अस्त्र से नहीं मरेगा, ना चक्र से, ना गदा से, ना तलवार से। तो श्री कृष्ण उसको पीला वस्त्र उड़ा दिए, छुप गए। और कालियवन ने सोचा यही कृष्ण है, कई लात मारा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लात मारता गया। और जैसे मुचकुंद का निधि टूटा और मुचकुंद का नजर कालियवन को पड़ा, कालियवन भस्म होकर के राख ही बन गया। तो श्री कृष्ण मुचकुंद को फिर दर्शन दिए और बोले आपको कलयुग में और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। तो वही मुचकुंद कलयुग में जूनागढ़ में भक्त नरसिंह के रूप में फिर जन्म लिया था। ये कथा भागवत में दिया गया है और भक्तमाला में भी है। इधर श्री कृष्ण कालियवन को मरवा करके वे मथुरा में पहुंचे।
और मथुरा में बलराम और जरासंध में युद्ध हो रहा। तो बलराम जी जरासंध को नीचे दबा करके उसकी छाती में मुक्का मार रहे हैं और इतने में कृष्ण पहुंच गए। भगवान कृष्ण बोले भैया क्या कर रहे हैं? श्री बलराम जी बोले कन्हैया ये 17 बार ये हार करके जा चुका है और 18वां बार विदेश से कालियवन को बुला करके लाया है भारत के ऊपर हमला करने के लिए, इसलिए अब की बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको अब की बार मारूंगा। तो कृष्ण बोले भैया इसकी जो मृत्यु है वो भीम फुआ के बेटा, अपने फुआ के बेटा भीम के हाथ में लिखा हुआ है और वो भी बिहार में राजगीर में होगा, यहां पर नहीं होगा। ये विधि का विधान है, ये आपके हाथ से नहीं मरेगा। तो बलराम जी बोले फिर क्या करेंगे? कृष्ण बोला भाग जाएंगे। तो बलराम जी बोले भागेंगे क्यों? हम भागेंगे क्यों? कृष्ण बोले भैया ये पटना के जेल में 10,000 ब्राह्मण को जेल में बंद करके आया है, यदि हार करके जाएगा तो ब्राह्मण का मस्तक काट देगा, ये प्रतिज्ञा करके आया है। इसलिए हम हारेंगे, इसको जिताएंगे और ये जीत करके जाएगा तो पटना के जेल से 10,000 ब्राह्मण को मुक्त कर देगा, खोल देगा। और हमारी हारने से यदि 10,000 ब्राह्मण जीवित हो जाते हैं वो सबसे बड़ा जीत ही बना जाएगा। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों को बचाने के लिए संग्राम के मैदान को छोड़कर भाग गए। संग्राम के मैदान को बोलते रणभूमि, संग्राम भूमि या रणभूमि। तो रणभूमि को छोड़कर भी भागे, इसलिए कृष्ण का नाम पड़ा रणछोड़। बोले श्री रणछोड़ भगवान की जय। राजस्थान में रणछोड़ भगवान का मंदिर है, कभी आप जाकर के दर्शन करना, बहुत अच्छा मंदिर है। तो जरासंध जीत करके आए, 10,000 ब्राह्मण को जेल से मुक्त कर दिया, उनको सब विधिवत भाव से दान किया, जमीन दान किया, खेती दान किया, किसको 10 बीघा, किसको 20 बीघा, किसको 50 बीघा, किसको 100 बीघा। ब्राह्मण लोग पूजा पाठ, वेद, रामायण, भागवत आदि से छोड़ करके भूमि, वो जमीन को जुताई करने में लग गए। तो उन ब्राह्मण को कहा जाता है भूमिहार ब्राह्मण, जिनके पास में जमीन ज्यादा है। उसके बाद में श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका में पहुंचे। जाते समय परशुराम जी के साथ भी उनका भेंट हुआ था। अब भगवान कृष्ण वृंदावन में रहे 11 वर्ष, मथुरा में रहे 14 वर्ष। टोटल श्री कृष्ण 25 वर्ष के हो चुके हैं और बलराम जी 26 वर्ष के हो चुके हैं। और कृष्ण सोच रहे भैया का शादी नहीं हुआ तो हम शादी कैसे करेंगे? तो पहले तो भैया का शादी होना चाहिए। तो रेवत नाम के एक राजा थे, ये सूर्यवंशी राजा थे। इनकी कन्या के नाम है रेवती। महाराज रेवत अपनी कन्या को लेकर के ये ब्रह्मा जी के पास गए। पहले सत्ययुग के लोग ब्रह्मलोक तक चले जाते थे। तो ब्रह्मा जी कुछ मीटिंग कर रहे थे, तो रेवत महाराज थोड़ा सा रुके। जब ब्रह्मा जी बैठक से निवृत्त हुए तो रेवत महाराज जी प्रणाम किए
ये पितामह, ये मेरी बेटी है, इसके नाम है रेवती, इसके लायक कोई वर नहीं मिलता है। तो ब्रह्मा जी बोले, जिन जिन राजकुमारों को आप देख करके आए थे वो सब मर चुके हैं। तो सत्य युग चला गया, द्वापर युग चला गया, ये त्रेता युग चला गया और द्वापर युग की अंतिम समय आ गया है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, भागवत में दिया गया है, ब्रह्मा जी के एक दिन में माने 12 घंटा में पृथ्वी लोक में 429 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष होगा। तो ब्रह्मा जी बोले, सत्ययुग चला गया, द्वापर त्रेता चला गया, द्वापर आ गया, आप अपनी बेटी को ले जाओ, श्री बलराम जी के साथ शादी कराओ। तो रेवत महाराज ब्रह्मलोक से द्वारिका आए। तो रेवती तो सत्ययुग की है। अब सत्ययुग के जो लोग होते हैं वो 21 हाथ के होते हैं। त्रेता के लोग 14 हाथ के, द्वापर के लोग 7 हाथ के और कलयुग के लोग 5 हाथ के हैं। तो श्री भगवान बलराम रेवती को अपने बराबर किए, उन्होंने 7 हाथ का बना दिए। तो रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। बोले श्री रेवती वल्लभ भगवान की जय, रेवती रमण भगवान की जय। अब कुंडीनपुर में भीष्मक नाम का राजा थे। इनके बेटी की नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी महालक्ष्मी का अवतार है। रुक्मिणी कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवती लक्ष्मी वैकुंठ की मालकिनी वही रुक्मिणी जो भगवान की प्रथम पटरानी है। तो रुक्मिणी के पिता का नाम है भीष्मक महाराज और रुक्मिणी के भाई का नाम है रुक्मी। भैया का नाम है रुक्मी और बहन का नाम है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी का भाई रुक्मी शिशुपाल को निमंत्रण भेजा है। जब महाराज शिशुपाल अब बारात लेकर के आइए, हम अपनी बहन का शादी आपके साथ कराएंगे। तो शिशुपाल के बाराती में पटना के राजा जरासंध, हस्तिनापुर माने दिल्ली, दिल्ली के राजा दुर्योधन, शोणितपुर के राजा बाणासुर और उनके रथ घोड़ा सिपाही सब बाराती में जा रहे हैं। इधर रुक्मिणी एक प्रेम पत्र लिखा भगवान कृष्ण के पास, उसमें 7 श्लोक है। रुक्मिणी किया, रुक्मिणी का प्रेम पत्र लिख रहे। श्री रुक्मिणी उवाच सत्त्वा गुणं भुवनं सुंदरं सुनन्तान्ते निर्विश्ये कर्ण विवरे हरितंगतापम्। रुक्मिणी जो प्रेम पत्र भगवान कृष्ण के लिए लिखा, प्रथम श्लोक। अब देखो, रुक्मिणी का भाई, रुक्मिणी के पिता शिशुपाल को निमंत्रण दे दिए। शिशुपाल बारात लेकर के निकल चुका था और रुक्मिणी कृष्ण के पास से पत्र भेज रही है। और पहला श्लोक में लिखा श्रुत्वा गुणा, हे द्वारिकानाथ आपके गुण को सुन करके, श्रुत्वा गुणान भुवनम सुंदरम सुनन्तान्ते, मैं आपके चरित्र को, स्वभाव को, गुण को सुन करके नारद जी के मुख से आपको पति के रूप में वर्णन कर चुकी हूं। कोई कन्या किसी लड़का के चेहरा को देख करके
बाहर चेहरा को देख करके पति के रूप में स्वीकार करे तो उसमें धोखा हो सकता है, परंतु किसके चरित्र आचरण स्वभाव को जान करके पति के रूप में स्वीकार करेंगे तो कभी धोखा नहीं होगा। आजकल के बहुत लड़कियां लड़के करके और डरा करके भाग जाती है और कहती है सभी नारी से तो ध्यान देना। तो देवी रुक्मिणी पत्र को लेकर के एक ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मणों पत्र को लेकर के द्वारका में पहुंचा। भगवान कृष्ण ने पत्र को पढ़े और भगवान कृष्ण ब्राह्मण को रथ में बैठाए और वो कुंडिनपुर में आ गए। तो इधर शिशुपाल विवाह मंडप में बैठा है, तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी को हरण करने के लिए गए हैं। तो रुक्मिणी पत्र में पहले लिख चुकी थी जे मैं जिस समय भगवती गौरी का पूजा करने के लिए जाऊंगी तो भगवती मंदिर से आप मेरा हरण कर लेना। अब रुक्मिणी के भाई को भी मालूम पड़ गया ये द्वारिका से श्री कृष्ण आए हैं मेरे बहन को हरण करने के लिए। तो रुक्मिणी के भाई ने क्या किया, रुक्मिणी को चारों तरफ से घेर लिया। रथ में सवार करने वाली, घोड़ा में सवार करने वाली, हाथी में सवार करने वाली सेना को चारों तरफ से लगा दिया। तो रुक्मिणी रोती हुई क्यों कोई कन्या विवाह मंडप को जाने से पहले भगवती गौरी का पूजा करने के लिए जाएगी। तो देवी रुक्मिणी भगवती का पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो रोती भी जा रही है। तो चारों तरफ से सिपाही उसको घेर रखे हैं। तो देवी रुक्मिणी भगवती मंदिर में जाकर की पूजा की और रोने लगे और स्तुति की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजपतन शरणानन माता, जय गजपतन शरणानन माता, जगत जननी स्वामिनी दुति गाता, जगत जननी स्वामिनी दुति गाता, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुत सरथ अचिर बिहारी, द्रव
विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माला रति मुस्कानी, हसी माल मूरत मुस्कानी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महसमुख चंद्र चकोरी, जय महसमुख चंद्र चकोरी। इस प्रकार श्री देवीपुरी भगवती माता के आशीर्वाद प्राप्त करके मंदिर के दरवाजे में खड़ी है। अब जाएगी तो किसके साथ जाएगी? कि भगवान कृष्ण को कभी देखा नहीं है, परंतु भीड़ में भगवान भी है। देवीपुरी भीड़ों में भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। कृष्ण समझ गए रुक्मिणी मुझे ढूंढ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण रथ लेकर के रुक्मिणी के पास लगा दिया। रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके कृष्ण रथ में बैठाए और रुक्मिणी को लेकर भी चले गए। अरे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मिणी को भगा करे, ले गयो रे रुक्मिणी को भगा करे, ले गयो रे रुक्मिणी को भगा करे। हाथ पकड़ रखी में बैठाए, हाथ पकड़ रखी में बैठाए, रथ को हाथी लिए गिरिधारी, रथ को हाथी लिए गिरिधारी, पीछे